ळमोऽर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयर्याळं ळमोऽज्झायाळं ळमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय, जिसमें चौथा सूत्र हम पढ़ रहे थे। 7वें अध्याय में चौथा सूत्र, तीसरे सूत्र में आचार्य बता चुके हैं कि 5 व्रतों की 5 भावनाएं हैं। तत्स्थैयार्थम भावना पंच 5 व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं हैं। भावना मतलब 5 व्रतों की रक्षा के लिए हम उसका जो बार बार अभ्यास करते हैं सूक्ष्मता के साथ, वो भावना है। भावना मतलब घोंटना उस चीज़ को, यानी उस व्रत में कभी भी उत्साह कम ना पड़े। तो कौन कौन सी वो भावनाएं हैं, ऐसे कौन कौन से उपक्रम हैं जिससे वह व्रत स्थिर रहता है। तो चौथे सूत्र में आचार्य ने अहिंसा व्रत की भावनाएं बताई। बांग मनो गुप्तीर यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि 5, ये सूत्र चल रहा था। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। ठीक है। तो इनमें व्रतों में मुख्यता से यहाँ मुनि के व्रत के रूप में यहाँ उनको लिया गया है। ठीक है। अब आगे 5वां सूत्र हम पढ़ते हैं। इसमें सत्य महाव्रत की 5 भावनाएं, यानी सत्य महाव्रत को स्थिर रखना हो तो उसके लिए जीव क्या उपक्रम करे, तो इनका और बार बार इस चीज़ को बढ़ाए, तो उससे सत्य महाव्रत स्थिर रहेगा। तो क्या है 5वां इस सूत्र देखते हैं। क्रोध लोभ फिर से बोलता हूँ, थोड़ा तोड़ तोड़ के बोलता हूँ। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्वीचि भाषणम च 5। देख क्या लिखते हैं आचार्य देव। क्रोध लोभ भीरुत्व और हास्य, प्रत्याख्यान यानी होता है त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग। तो त्याग इनके साथ लगाना सब। क्रोध प्रत्याख्यान यानी क्रोध का त्याग। ठीक है। लोभ प्रत्याख्यान यानी लोभ का त्याग। भीरुत्व प्रत्याख्यान भीरुता का त्याग, डर भय। और हास्य प्रत्याख्यान हास्य का त्याग। तो 4 भावनाएं हुई, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भीरुत्व का त्याग और हास्य का त्याग। और फिर है अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषणम, ये अनुवीची भाषण क्या होता है? यानी ऐसे वचन बोलना जो शास्त्र सम्मत हों, शास्त्रानुसार वचन बोलना, आगम सम्मत वचन बोलना। ठीक है। तो ये 5 सत्य व्रत की स्थिरता के लिए भाई जाने वाली भावना है। अब यहाँ कोई कह सकता है कि जो सत्य व्रत है उसका संबंध तो वचन से है। इसमें तो लिखा जा रहा है क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते जितना भी असत्य बोला जाता है, आधा असत्य, पूरा असत्य, मिश्रित असत्य, कई तरह के असत्य, तो इनके मूल में ये होते हैं। या तो व्यक्ति गुस्से में झूठ बोलता है, या फिर किसी लोभ से झूठ बोलता है,
या डर से झूठ बोलता है, या कि हास्य के वचन, हास्य में झूठ बोलता है, हंसी हंसी में पहले झूठ बोल दिया फिर कह अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो जब भी कोई झूठ होगा, असत्य होगा, तो उसके मूल में ये निकलेंगे कौन कौन से, या तो क्रोध, या लोभ, या भीरुता, या कि हास्य, है ना। तो इसलिए सत्यव्रत की भावना में इनके त्याग की बात कही कि क्रोध का त्याग करना, उससे क्या होगा, उससे असत्य वचन निकलने के जो अवसर हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, इससे व्रत में स्थिरता आएगी। तो कहते क्या जिनके ये व्रत होते हैं उनके क्रोध होता है क्या? नहीं, उस भूमिका के अनुसार क्रोध हो सकता है, और जिस भूमिका में जितने क्रोध का अभाव हुआ है वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक व्रत है तो व्रत होना ये इस बात की निशानी है कि अभी पूरी तरह से क्रोध का अभाव नहीं हुआ है, क्योंकि क्रोध का अभाव होना वो तो निष्कषाय भाव है। तो कषाय रहित अवस्था में तो ये व्रत होते नहीं है, वीतराग अवस्था में पहले ही होते हैं ना। तो व्रत होना ही इस बात की गारंटी है कि बहुत सारी कषाय का तो नाश हो चुका है, लेकिन अभी कुछ कषाय बाकी है। तो उस कषाय के वश यदि कोई असत्य वचन निकलता है तो उसकी भी संभावना पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए, तो शेष क्रोध को भी वह क्रश करता है। ठीक है, तो झूठ बोलने का, असत्य वचन निकलने का प्रयत्न ही नहीं होता। और देखो एक चीज़ देखेंगे आप, आचार्य तो सीधी लिख रहे हैं ये कि व्रत की भावनाएं हैं। यद्यपि उन्होंने व्रत के दो भेद किए, अणुव्रत और महाव्रत, लेकिन व्रत की भावनाओं में आप देखेंगे तो मुख्यतः से महाव्रत है ना के लिए हैं ये। अब देखो पिछली इस सूत्र में लिया था वचन गुप्ती, मन गुप्ती, अब ये गुप्तियाँ मुनि के होती हैं, है ना, तो गृहस्थ के नहीं होती क्या? क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, ये अणुव्रत वाला जीव अपने व्रत को यदि उसे स्थिर करना है तो वो ये भावना नहीं भा सकता। हाँ भा सकता है, वो अपनी भूमिका में रह सकता है। ये मन गुप्ती, वचन गुप्ती, है ना, कोई गृहस्थ अणुव्रती हो, साधना के लिए मौन अंगीकार करता है ना, यहाँ वहाँ गमन करने का त्याग करता है, ठीक है, और वस्तुओं को अच्छे से उठाता है, रखता है, तो वो अपनी भूमिका के अनुसार कर सकता है ना। तो एक जगह तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से शास्त्र में है, व्रत में और संयम में फ़र्क बताया गया। बोले जो समिति सहित व्रत होता है वो संयम है, ऐसा है ना। तो समिति का मुनिराज ही पालन करते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई गृहस्थ है, वह अपने अहिंसाणु व्रत की रक्षा के लिए, अपने अंदर में करुणा भाव के लिए यदि वह भी देख के चले तो उसका क्या बिगड़ रहा है? अच्छा ही है ना वो तो वो भी कर सकता है। भले उसको ईर्ष्या समिति नहीं कहेंगे, लेकिन जीवों की रक्षा का भाव तो उसका भी होता है ना। मौन तो वो भी रह सकता है ना, आलोकित पान भोजन तो वो भी कर सकता है ना। तो वो अपनी भूमिका से अनुसार करे, मुनि अपनी भूमिका के अनुसार करे, है ना। तो कोई भी देखो, धर्म का कोई भी अंग जब बताते हैं, जब पात्र भेद किए बिना, पात्र भेद कर दो फिर तो वो बात अलग हो गई, लेकिन जब पात्र भेद नहीं करते हैं, जैसे तप कितने प्रकार का होता है? बोले 12 प्रकार का होता है, 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप। तो अब इस तप बताते समय पात्र का भेद तो नहीं किया ना। जब उत्तम तप की बात करेंगे तो फिर वहाँ तो मुनि के होता है उत्तम तप, लेकिन तप मुनि के भी कहा और गृहस्थ के भी कहा कहा कि नहीं है। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस तपः, दानं चेति गृहस्थाणाम षट कर्माणि दिने दिने। तो वहाँ गृहस्थ के 6 आवश्यकों में भी तप कहा। तो मुनि के संदर्भ में तप आए तो वो अलग बात हो जाएगी, गृहस्थ के संबंध में, गृहस्थ धर्म के परिप्रेक्ष्य में जब तप की बात आएगी तो अलग तरह से बात होगी। लेकिन ना प्रसंग मुनि का हो और ना गृहस्थ का हो, सामान्य तप का स्वरूप बताया जाए तो फिर वो तप ऐसा ही बताया जाएगा कि जो जितना पाल ले उतना। गृहस्थ है तो गृहस्थ की भूमिका में, मुनि है तो मुनि की भूमिका में, है ना।
ऐसे ही ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं अपनी भूमिका के अनुसार, क्रोध का त्याग, इसमें लिखा ना सत्यव्रत की मतलब स्थिरता के लिए क्रोध का त्याग करना। तो क्रोध का त्याग करना मतलब मुनि करेंगे, गृहस्थ नहीं करेगा। लोभ का त्याग मुनि करेंगे, गृहस्थ नहीं करेगा। वो भी कर सकता है। भीरुत्व का त्याग मुनि करेंगे, गृहस्थ नहीं करेगा, तो है ना। हास्य के वचनों का त्याग मुनि करेंगे, गृहस्थ नहीं करेगा। जो जहाँ जिस व्रत में है, क्या कहा, जो जहाँ जिस व्रत में है, जो भी उसने व्रत अंगीकार कर रखा है, उस व्रत की स्थिरता के लिए उसे ये भावनाएं करनी चाहिए। ठीक है। क्रोध का त्याग कैसे करेगा? क्रोध का त्याग कैसे, आप जाएंगे, झूठ का स्वरूप लिखा है। यदि आप, आवाज़ कम आ रही, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, तो अभी हमने लेटेस्ट रत्नकरण श्राप का 4 ही पढ़ा, भाषा वचनी का। उसमें सत्य धर्म का स्वरूप आप पढ़ना। सत्य धर्म के स्वरूप में एक आध जगह और भी है उसी भाषा वचनिका में ही। 12 भावना में 10 धर्म का स्वरूप बताया है, तो वहाँ है। और सत्यानुव्रत में भी मिल सकता है ऐसे। तो वहाँ उन्होंने उत्तम सत्य धर्म का प्रसंग देखना आप, इतना बढ़िया झूठ का विश्लेषण किया है कि झूठ किसका नाम है। आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, सोचते हैं कि जैसा देखा जैसा जाना, है ना, वैसा सही ना बोल के हमने गलत बोल दिया तो वो झूठ है। तो कई तरह के झूठ उसमें बहुत अच्छे अच्छे, मतलब झूठ यानी केवल गलत बोलना ही झूठ नहीं है। हो सकता है बात सही हो, लेकिन सही भी कषाय से बोलना तो वो भी झूठ है ना। काने को काना कहना वो भी झूठ है। चोर को चोर कहना वो भी झूठ है। ज़्यादा बोलना वो भी झूठ है ना। ऐसे बहुत भंड वचन, अनर्गल वचन बोलना, है ना, ऐसे। तो वो सब काय से बोले जाते हैं? तो जो झूठ अज्ञानता से बोला जाता है, अज्ञानता से मतलब आपको पता नहीं है, उसकी शास्त्र में ज़्यादा निंदा नहीं की। जैसे आपसे पूछा जाए कि मेरठ में कितने कुत्ते हैं, कितनी गाय हैं, अब आपको नहीं पता और आप कुछ का कुछ बोल दें तो झूठ निकलेगा। कहते इस झूठ को इतना निंदनीय नहीं कहा, क्योंकि इस तरह का झूठ तो होता है औदैक अज्ञान। औदैक अज्ञान यानी वो ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो आपको पता नहीं है और उस वजह से आपके मुंह से गलत निकला, तो वो असत्य है। वो उतना निंदनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो असत्य तो 12वें गुण स्थान तक है, क्योंकि वहाँ भी अज्ञान भाव है ना। लेकिन जो कषाय भाव पूर्वक झूठ बोला जाता है, उस देखो इसमें चारों में सत्य के घोलन में, यानी सत्य व्रत की भावनाओं में कषायों के त्याग की बात लिखी। क्योंकि क्या अज्ञान बस आगम के विरुद्ध अगर कुछ बोलते हैं तो वो भी असत्य में आएगा। असत्य में तो आएगा, लेकिन उसमें भगवती आराधना में एक गाथा है, भगवती आराधना में भी है, और जिसका उद्धरण आचार्य कल पंडित टुर्रमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय में दिया है। उसमें उन्होंने लिखा कि सम्यक दृष्टि जीव अजान मान गुरु के नियोग से गलत अर्थ का भी श्रद्धान करता है। क्या मतलब हुआ? अप्रयोजनभूत विषय, कि जिन वाणी में 2 तरह के विषय हैं। एक तो प्रयोजनभूत 7 तत्व, जिनसे हमारे सीधे सुख दुख का संबंध है, सम्यक दर्शन का संबंध है, मिथ्यात्व का संबंध है। यदि 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा है, ज्ञान है, तो मिथ्यात्व सही है, तो सम्यक दर्शन। और जिन वाणी में बहुधा विषय ऐसे भी हैं कि वो करणान योग के सूक्ष्म विषय हैं, प्रथमान योग के सूक्ष्म विषय हैं, कि हो सकता है वो लिखने वाले आचार्य हैं, कभी कभार वो भी चूँकि सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ हैं, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो कोई आचार्य ने गलत लिख दिया, गलत ना लिखा हो, प्रूफ में गलत हो गया, कॉपी में गलत हो गया, छपाई में गलत हो गया, तो छपाई अपाई की बात नहीं, अभी तो आचार्य ने ही गलत लिखा। अब गलत क्या लिखा? अब मान लीजिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, कहीं एक शून्य छूट गया, लो कुछ भी, तो वो परंपरा से चल पड़ा। अब वो शास्त्र में गलत लिखा है,
तो सम्यक दृष्टि उस गलत की श्रद्धा कर लेता है। तो औदैक अज्ञान उतना ज़्यादा मतलब वैसा नहीं है, लेकिन जो असत्य कषाय से बोला जाए उसकी शास्त्र में बहुत निंदा है। तो आप वो भाषा वचनिका में पढ़ेंगे, और वो मूल में कई जगह है, मूलाचार में उसकी टीका में है, भगवती आराधना उसकी टीका में है, बहुत जगह है। क्योंकि भाषा वचनिकाकार जो हैं पंडित सदाशिवदास जी ने वो सारी बातें प्राचीन शास्त्रों से ली हैं, टीकाओं से ली हैं, है ना। चलिए, तो देखो सत्य व्रत की बात है, लेकिन त्याग करने की किसकी कही जा रही है? क्रोध का त्याग। क्यों? सत्य भी होगा लेकिन क्रोध सहित बोलोगे, गुस्से में बोलोगे तो वो झूठ है। सत्य भी बोलेंगे लेकिन उस सत्य के पीछे आपका कोई लालच का भाव होगा, लालसा होगी, तो वो झूठ है। सत्य बोलोगे लेकिन भीरुता के साथ बोलोगे, डर के, है ना, तो कहते डर का त्याग करो, है ना। और फिर क्या है? हास्य, हास्य वचन। अरे रे, हास्य से तो क्या क्या नहीं होता दुनिया में, है ना। हो सकता है आप कोई किसी को हर्ट नहीं करना चाहें, लेकिन ऐसा हंसी छूट जाए जरा सी, तो हंसी पे कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो हास्य के वचन, हास्य, ये सब त्यागने का अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास करना चाहिए मतलब यहाँ क्या लिखा? उसे भावना। और भावना का मैंने क्या बताया था? भावना मतलब उसको बार बार करना, कोई क्रिया बार बार करना। और चूंकि ये सारे व्रत हमारे अंदर के भावों से संचालित होते हैं, परिणामों से संचालित होते हैं, तो उसको बार बार परिणामों में घोटन करना। बताया था ना, भावना मतलब घुटाई। और जितनी ज़्यादा घुटाई होगी उतने ज़्यादा हमारा व्रत मजबूत होगा। ठीक है। तो हास्य का त्याग करना, है ना। तो वैसे मुनिराज के हास्य ऐसा कोई हम आपकी तरह हास्य तो होता नहीं, लेकिन यदि जितना भी है उसको भी त्याग करना, है ना। और फिर पांचवा है अनुबीची भाषण। अनुबीची भाषण यानी देखो, चार तो है नास्ति से, निषेध परक, कि इनका त्याग करना। और अंतिम है शास्त्रानुसार वचन बोलना, शास्त्र के वचन बोलना। समझ में आया ना? शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलना। ये कैसे होते हैं निर्दोष? देखो, एक तो होता है शास्त्र में जो बात लिखी ना हो वैसे बोलना, तो वो तो दोषपूर्ण है ही। लेकिन कई बार बात तो बोली जाती है सही, सुनना ध्यान से, शास्त्र की। कई बार बात तो होती है शास्त्र की, लेकिन होती है झूठ। क्या मतलब हुआ कि कैसी मतलब बहकी बात शास्त्र की लेकिन झूठी। हाँ, कैसे बताता हूँ। शास्त्र में कोई बात किसी प्रसंग में कही गई है, वहाँ वो सही थी, लेकिन आपने उस बात को निकाल के आपने अपने मिथ्या प्रवृत्ति का अथवा शैथिल्य का पोषण किया। तो आपने क्या किया? उस सच्ची बात को आपने गलत प्रस्तुत कर दिया। समझ में है ना? ये निश्चयाभासी क्या है, ये व्यवहाराभासी क्या है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी पढ़े ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये सब झूठ ही तो हैं। और कमाल की बात यह है कि वो अपनी झूठी श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए सारे उदाहरण शास्त्रों से देता है। तो शास्त्रों में तो वो सही हैं, लेकिन जैसे सांप दूध पीता है तो सांप के अंदर जाते ही वो दूध क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। ऐसे ही वीतराग सत्य महाव्रत के संतों के वचन अज्ञानी के कान के जरिए जब उसके मन में पहुंचते हैं तो वह वहाँ जहर बन जाते हैं। वह अपनी अज्ञानता, अपनी अपात्रता, अपनी, है ना, अज्ञान असंयम उसमें मिला देता है और उन शास्त्र के वचनों का गलत इस्तेमाल करता है, तो वो सब झूठ में आता है। अब ऐसा कभी हो सकता है, सोच सकते हैं आप कि मुंह से निकल तो रही हो गाथा। क्या कहा मैंने? मुंह से निकल तो रही हो गाथा, सूत्र, श्लोक, लेकिन सूत्र और श्लोक बोलते समय उसको झूठ का पाप लग रहा हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? मान लीजिए कोई कुछ भी अद्वा तद्वा प्रवृत्ति कर रहा है,
अनछना पानी पी रहा है, पानी ढो रहा है, हिंसा कर रहा है, और उससे जाके कहें भैया जीवों पे दया करो, हम जैन हैं, ये हमारा कुलाचार है ना? क्या बात करते हो? जो मंडदी हिंसामी हिंसे जामिया परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अन्नाणी राणी ये तो विपरीतो। क्या मतलब? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। बोलो झूठ की सत्य। क्यों जी भाई साहब? अजय भाई साहब, झूठ का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, वचन सत्य। वाणी कौन सी बोली गई? कुंद कुंद देव की गाथा बोली गई, समय सार की गाथा बोली है। तो बहुत बड़ा पुण्य लगेगा? नहीं, पाप लगेगा। क्या बात करता है? कौन कहाँ का आदमी उठा लाए, कह रहा है कि समय सार की गाथा पढ़ोगे तो पाप लगेगा। समय सार की गाथा पढ़ने से पाप नहीं लगेगा, तुम्हारे मन में जो छल है उसका पाप लगेगा। गाथा तो आचार्य की है। क्या मतलब? आचार्य ने जिस उद्देश्य से वो गाथा लिखी, वो गाथा मुंह से बोलते और उसमें वो टेस्ट भीतर में आता। क्या कहा? वो टेस्ट भीतर में आता तो मानते कि हाँ वो गाथा तुम्हारे मुंह से सत्य निकल रही है। लेकिन तुम तो उस गाथा के द्वारा अपने अज्ञान का, अपने असंयम का, अपनी निर्दय प्रवृत्ति का, अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति का पोषण कर रहे हो। समझ में आया ना? निश्चयाभासी का यही तो। पढ़ो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अध्याय, कि वह पूजा आदि को शुभाश्रय बताता है कि भैया पूजा कर लो, भक्ति कर लो, चलो दर्शन करके आते हैं। बोले शुभ भाव तो क्या है? वो तो सोने की बेड़ी है, वो तो जड़ की क्रिया है, उसमें तो धर्म होता ही नहीं है। और वो 2-4 गाथाएं सुना देगा समय सार की। तो झूठ की सत्य? बोले झूठ। गाथाएं झूठ नहीं, गाथाएं तो सत्य है। तो झूठ क्यों? अरे बोल तो तुम रहे हो ना, उसमें मिला तो तुम्हारा अभिप्राय है ना, वो अभिप्राय झूठा है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसी व्यवहाराभासी के पास जाओ। व्यवहाराभासी अपने आप को धर्मात्मा मानता है ना? व्रताचार का पालन करके अपने आप को फूला फाला महसूस करता है। उससे पूछो, अरे भैया ये व्रतादि तो केवल एक आचार है, ये वास्तव में कोई धर्म नहीं है। धर्म तो वितराग प्रणति का नाम है। कैसे बात करते हो? ऐसा होता है क्या? नहीं, वो गाथाएं सुना देगा व्रत में, और व्रत में मोक्ष मार्ग और ये सब सूत्र सुना देगा। आप क्या कर लोगे? तो जिनवाणी के वचनों को जब कोई जीव अपने अज्ञान असंयम के पोषण के लिए इस्तेमाल करता है तो वो झूठ होता है। लेकिन जो सत्य व्रत वाला जीव होता है वह शास्त्र के अनुसार वचन बोलता है। मतलब शास्त्र के जो वचन जहाँ जिस भूमिका के योग, जिस अपेक्षा से, जिस परिस्थिति के लिए कहे गए हैं उस अनुसार वचन बोलता है ना? एक जब 6वां अध्याय चल रहा था तो हमने 8 कर्मों के आश्रय के कारण पढ़े थे, ध्यान होगा आपको। उसमें ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारणों को जानते हुए हमने एक तात्पर्य वृत्ति, तत्वार्थ वृत्ति का उदाहरण दिया था कि तत्वार्थ वृत्ति में श्रुत सागर सूर्य ने लिखा कि जिनवाणी पढ़ते समय, बाँचते समय भी कोई ज्ञानावरण कर्म का आश्रय कर सकता है क्या? बोले हाँ कर सकता है। कैसे कर सकता है? जिस समय जो अनियोग पढ़ा जाना चाहिए वो अनियोग ना पढ़ के दूसरा अनियोग पढ़े तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। जिस समय प्रथमानियोग, मान लीजिए कोई पर्व का दिन है, समझ आए ना, और पर्व का दिन साल में एक बार आता है और उस पर्व का संबंध उस घटना से है, और वो घटना और वो कथा और कथा की में जो भाव जुड़ा हुआ है वो ना बता के दूसरी चीज़ें लेके बैठ जाए तो वक्ता को ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। ऐसा श्रुत सागर सूर्य ने लिखा था। समझ में आया ना? तो यानी हमारे शास्त्रों में परिस्थिति, वो बात किस प्रसंग के लिए है, किस व्यक्ति के लिए है, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी बात का संदर्भ और प्रसंग गायब कर दो तो वो बात कुछ नहीं होती। क्या कहा? किसी बात का संदर्भ और प्रसंग गायब कर दो। अब इतना तो जानते होंगे ना आप, हिंदी तो पढ़ी होगी ना कम से कम गिरी से गिरी हालत में 12वीं कक्षा तक। उसमें व्याख्या पढ़ते होंगे आप, संदर्भ प्रसंग तो आता है ना कि किसी भी छंद की व्याख्या करनी है तो उसका संदर्भ प्रसंग।
तो संदर्भ प्रसंग किसी गाथा का, किसी सूत्र का हटा दो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है ना। इसलिए शास्त्र के वचन बोल देना, इसका नाम शास्त्रानुसार वचन बोलना नहीं है। ये बताना चाह रहा हूं मैं। सत्य महाव्रत की घुटाई मतलब क्या कि शास्त्र के जो वचन हैं वो वचन बोल देना, इसका नाम सत्य व्रत की भावना नहीं है। बल्कि जहां जिस अपेक्षा से जो वचन जिस भूमिका के योग्य हो वैसे शास्त्रानुसार वचन बोलना, और वो वचन ही शास्त्रानुसार होते हैं, शास्त्र के वचन नहीं। ध्यान रखना, शास्त्र के वचन बोलना और शास्त्रानुसार वचन बोलना दोनों में फर्क है। शास्त्र के वचन तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अपने अज्ञान और मिथ्यात्व को पुष्ट करने के लिए भी बोल सकता है, लेकिन सत्य महाव्रती शास्त्र के वचन भी बोलता है, लेकिन कैसे? शास्त्रानुसार, यानी शास्त्र में वो वचन जहां जिस अपेक्षा से कहा गया है उस अपेक्षा से बोलता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे अब इसके मेरे दिमाग में इतने उदाहरण आ रहे हैं, कैसे कैसे निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, उसकी एक एक मान्यताएं 50, 60, 70 पेजों में लिखे टोडरमल जी ने। आप एक एक पढ़ के देखो तो आपको अनुबीची भाषण का स्वरूप पता चलेगा। समझ में आया ना? अच्छा, ईमानदारी से बताना। उदाहरण के लिए मानो किसी को अपन ने कहा कि भैया भैया छान के पानी पियो, अच्छे से इतना 4 रूप प्रवृत्ति करो, अमर्यादित मत खाओ, और वो कहने लगे कोई वही गाथा जो अभी हमने बताई थी। कौन सी? निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, आयु खरेण मरणम जीवाणम जिण बरे ही पंडितम, ऐसी गाथा है। तो अपन कहें कि भैया यहाँ वो बात नहीं है, और कल्पना करो आप कुंद कुंद आचार्य अभी हैं, हमारे सामने मौजूद हैं, समझ में है ना? क्या अब हम दोनों झगड़ा हो गया, बोलो चलो आचार्य के पास समक्ष चलते हैं। किन के पास? कुंद कुंद देव के पास। बोले वो उन्हीं से हम समझे, हमने गाथा उनकी बोली है, और तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, गाथा गाथा सही नहीं है, मतलब हम जिस प्रसंग में बात कर रहे हैं इस प्रसंग में वो सही नहीं है। अब हम दोनों पहुँचे कुंद कुंद आचार्य देव के पास। हे आचार्य देव, आपने गाथा लिखी है ना, कौन सी? आयु क्षय मरणम जीवाणम जड़ बड़े ही पंडितम, आयु के क्षय से मरण होता है, और जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता बचाता हूँ मिथ्या दृष्टि है। आचार्य देव, ये बात सही है क्या? बोले हाँ सही है। तो देखो 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 आचार्य सही कह रहे हैं ना। अब हे आचार्य देव, ये व्यक्ति अनछना पानी ढो रहा था, है ना, अमर्यादित भोजन बना रहा था, जीवों की हिंसा कर रहा था। इसको हमने समझाने के लिए कहा कि नहीं, जीवों की दया पालो, और इस बात में इसने अपनी उस प्रवृत्ति के रेफरेंस में आपकी ये गाथा सुनाई। तो आपकी गाथा का अर्थ, आपने की गाथा का ये सही अर्थ है क्या? सुन इधर आ, बैठ। दया विशुद्धो धर्मो, धर्म तो दया विशुद्धि वाला होता है। आचार्य देव आप पलट गए। बेटा पलटना पड़ता है। क्यों? वैद्य नब्ज देख के चिकित्सा करता है। ये दवाइयाँ हैं, आप वैद्य जी के पास चले जाएं, सामने भी वैद्य जी हैं, इतनी सारी दवाइयाँ हैं। बोले वैद्य जी ये दवाई किसके लिए हैं? बोले हैं तो सब मरीजों के लिए, लेकिन कौन से मरीज के लिए? बोले ऐसा कोई फिक्स नहीं है, एक मरीज लाओ, उस मरीज को मैं देखूंगा और उस फिर बताऊंगा कि इसे ये दवाई जरूरी है ना। तो शास्त्र के वचन बोलना अनुबीची भाषण नहीं है, शास्त्रानुसार वचन बोलना। इसको समझाने के लिए मैंने कौन सी चीज बताई कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई वचन शास्त्र के बोल रहा हो लेकिन पाप झूठ का लग रहा हो। कैसे? ये निश्चयाभासी ऐसे ही है, व्यवहाराभासी ऐसा ही है, उभयाभासी ऐसा ही है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा है ना। कोई अंतरजाति विवाह कर ले, कोई है ना, ऐसी अन्य जो विधर्मी है उसकी शादी करके ले आए घर में और कहे साहब चक्रवर्ती ने भी 32,000 मिलेच्छ कन्याओं से शादी की थी। तो सही की झूठ? आपने जो बात कही वो तो सही है, लेकिन वो आपके मुंह में झूठ है।
क्या कहा? वो आपके मुंह में झूठ है? कोई 2 शादी कर ले, बोले ऋषभदेव ने भी तो की थी इसलिए हमने की। आपने जो कही बात झूठ नहीं है, वो बात सही है, लेकिन आपके मुंह में वो झूठ है। क्यों? आपने उस रेफरेंस का प्रयोग अपने अज्ञान, असंयम और वासना के प्रयोग के उसको पोषण के लिए किया है ना। इसलिए जिनवाणी के वचनों का प्रयोग केवल सम्यक ज्ञान के प्रकाश के लिए, तत्व की प्रतीति की दृढ़ता के लिए और अहिंसात्मक आचरण की दृढ़ता के लिए, अनासक्ति के लिए, वैराग्य की वृद्धि के लिए होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह से आप शास्त्र के वचनों का प्रयोग करते हैं तो वो झूठ है ना। तो शास्त्रानुसार वचन बोलना, यानी जैसे शास्त्र में जहाँ जिस भूमिका में जैसा वचन लिखा हो उस अपेक्षा से बोलना चाहिए। समझ में आए? ऐसे तो ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जिनवाणी में स्यादवाद है, कहीं कोई बात है कहीं कोई बात है, परस्पर विरुद्ध सैकड़ों बातें हैं। तो अब वो सत्यवृत्ति कौन सी बात बोलेगा? जहाँ जो अपेक्षा है वैसी शास्त्रानुसार बोलेगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे है। चलिए, तो ये 5वां सूत्र हुआ, क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्वीचि भाषणम च पंच। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भीरित्व का त्याग, हास्य का त्याग, अनुवीची भाषण, ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं। त्याग के लिए कौन सा शब्द है सूत्र में? प्रत्याख्यान, क्योंकि प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग होता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद 6वां सूत्र है, ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं बताने वाला है। देखिए, पढ़ते हैं 6वां सूत्र। शून्यागार विमोचितावास, बोलिए, शून्यागार विमोचितावास, परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच। चलिए, शून्यागार वास, अचौर्य व्रत की भावना है। शून्यागार वास मतलब, अभी बताते हैं, पहले सूत्र के वो देख लें। शून्यागार वास यानी शून्यागार में रहना। विमोचितावास, ये आया ना बाद में वास, वो दोनों के साथ लगा लेना, शून्यागार वास और विमोचितावास। तीसरा परोपरोधाकरण, ठीक है। चौथा है भैक्ष शुद्धि। देखो, श्रावकाचार्य जी के व्याख्यानों में आया था ना कि मुनिराज के आहार को कौन सी क्या कहते? भिक्षा। और भैक्ष शुद्धि यानी आहार की प्रक्रिया में जो शुद्धि होती है उसको कौन सी शुद्धि कहते? भैक्ष शुद्धि, है ना। अब वो भिक्षा से फिर भीख हुआ, फिर वो आज उसका अर्थ काफ़ी गिर गया, उसके अर्थ में बहुत गिरावट आ गई, लेकिन भिक्षा शब्द का परम पवित्र अर्थ था, है ना। और 5वां है सधर्म अवसंवाद। सधर्म मतलब साधर्मी के साथ, लिखा ना, सधर्मा अविसंवाद, अपने साधर्मी के साथ विसंवाद नहीं करना। ठीक है, ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं, यानी इनको घोंटना। अब इसमें सबसे पहला लिखा शून्यागार वास। अचौर्य व्रत का धारी कहाँ रहे? शून्यागार। आगार यानी होता है घर, स्थान, लेकिन कौन सा? शून्य। ठीक है, शून्य, एकांत स्थान में। और दूसरा विमोचितावास, जो इस स्थान पे कोई रहता ना हो, छोड़ा गया हो, है ना। ऐसे पुराना कोई खंडर हो, पुराना घर हो, है ना, किला वगैरह हो, या कोई भी ऐसा स्थान शून्य हो और छोड़ा गया हो। क्यों? क्योंकि छोड़ा नहीं जाएगा तो वो किसी ना किसी के राग का, मोह का निमित्त बनेगा, और छोड़ दिया हो तो वो किसी के राग का, किसी का स्वामित्व उसमें नहीं रहेगा। तो शून्य स्थान पर रहे। क्यों? यदि शून्य नहीं होगा, छोड़ा नहीं होगा और आप उसमें रहेंगे तो दोष लगेगा। किसका दोष लगेगा? चोरी का। इसमें चोरी का हमने कौन सा किसी का कुछ उठा लिया? नहीं उठाया तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका स्वामित्व तो नहीं था ना उसमें। अरे अपन तो हिंदुस्तान के लोग हैं, हम तो किसी की
हमारी सीट पे आके कोई बैठ जाए 2 मिनट को तो हम तो उससे लड़ जाते कि नहीं। ट्रेन में हो सकता है उसका कोई बैठने का इरादा नहीं हो, लेकिन भीड़ में निकलना हो, अब बुजुर्ग हो तो बोले जब तक ये लोग अलग अलग से हो जाएंगे तब निकल जाएंगे, उसमें ही वो बैठ जाए तो हमारे दिल को धक्का लगता है, जी उठो जी, कहाँ जाना जी बाबा जी, समझ में आए ना। तो अपन तो इस मनोवृत्ति वाले हैं। तो ऐसे ही यदि किसी स्थान पर जो घर स्थान छोड़ा हुआ ना हो, शून्य ना हो, और वहाँ यदि आप रुकते हैं तो वो अचौर व्रत का मतलब उसमें दोष लगता है ना। तो शून्यागारवास, विमोचितावास, और तीसरा परोपरोधाकरण। परोपरोधाकरण यानी कोई, मान लीजिए आप ठहरे हुए हैं, मान लीजिए कोई बाहर नसिया वगैरह में महाराज श्री आए, तो कोई आए तो वो रोकेंगे नहीं उसे, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर बाहर जाओ, ऐसा नहीं। कोई आए कोई जाए, क्यों नहीं रोकते? रोकने में क्या दिक्कत है? क्यों रोकने में कुछ दिक्कत है? नहीं, हमारा स्वामित्व तो नहीं है ना। यदि हम किसी को यहाँ राह से रोकेंगे इसका मतलब ये स्थान हमारा है, तो हमारा ये तो ममत्व का परिणाम है, तो मूर्छा का भाव है ना। इसलिए वो कोई भी आए वहाँ उस स्थान पर आने जाने वाले किसी को भी रोकेंगे नहीं। इसका नाम क्या है? परोधाकरण। ठीक है, रोकना नहीं, जो आए तो आए, जाए तो जाए, है ना। फिर है भैक्ष शुद्धि, भिक्षा की शुद्धि रखना। अब भिक्षा की शुद्धि में वो 46 दोष और 32 अंतराय वो सब इसमें आते हैं। भैक्ष शुद्धि रखना, अनुद्दिष्ट आहार करना, है ना, भूख से कम आहार करना, ठीक है, अनासक्ति पूर्वक करना, रस का त्याग करके आहार करना, कोई नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध आहार दे वो करना, हाथ में आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, शोध कर आहार लेना, है ना, अंतराय टालकर आहार लेना। जिस स्थान पे भोजन कर रहे हो उस स्थान पर कोई पशु आ जाए तो अंतराय मान के छोड़ देना, कोई जीव दिख जाए तो अंतराय मान के छोड़ देना, कोई बच्चा रो जाए तो अंतराय मान के भोजन छोड़ देना, आग जलती दिख जाए तो अंतराय मान के छोड़ देना, है ना। ऐसे कितने 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 तरह के अंतराय, और सब भोजन बनाने में क्या सावधानियाँ, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब कहलाती है भैक्ष शुद्धि। वो किसके अंतर्गत आती है? भैक्ष शुद्धि। इसी को मूलाचार में पूरा अधिकार है, पिंड शुद्धि। क्या नाम हुआ? पिंड शुद्धि नाम है। पिंड मतलब भोजन का, भोजन लेते हैं ना उसको ही कहते पिंड, उसी को हम कहते कवलाहार, मतलब ऐसे कवला, है ना, करना। तो पिंड शुद्धि, थोड़ा लेना, है ना, ऐसे सब, तो वो सब लिखा। और वैसे भी लिखा है शास्त्र में कि मुनि का जो आहार होता है, तो वहाँ उन्होंने बताया शास्त्र में कि एक सामान्य मनुष्य का जो भोजन है वो 32 ग्रास का होता है। कितने ग्रास का? 32 ग्रास का, सामान्य मनुष्य का, है ना। 32-38 तो आजकल कौन लेता है? मेरे समझ से कितनी खाओ आप में से 32 ग्रास कोई नहीं लेता होगा, समझ आए। लेकिन फिर भी सामान्य लिखा है। अब किसी की डाइट ज़्यादा हो तो और कम हो तो, अरे कोई फिक्स नहीं है कि बिल्कुल गिने व्यक्ति, लेकिन एक सामान्य मनुष्य का, अब 1 ग्रास कितने का जी? 32 ग्रास। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है ना। कोई एक रोटी के कई टुकड़े करके खाता है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल दाने जैसा चुकता है, और कईयों के लिए एक रोटी 3 कौर में आ जाती है। अब कौन सा कौर ले? तो शास्त्रों में इसका भी प्रमाण बताया गया। 1000 चावल के दानों के बराबर 1 ग्रास कहा है। कितना? मूलाचार की गाथा 350 ही बैठेगी, देख लेना। 1000 चावल का 1 ग्रास बताया है, और ऐसे 32 ग्रास का, है ना। तो अब कैसे गिने जी? चावल गिनने बैठ जाए महाराज श्री, 1000 चावल, अरे अब बताया है मोटा मोटा 1000। ऐसा ना कोई गिनता है चावलों के दाने, और ना ऐसा कोई ग्रास गिनता है, समझ में आया ना। जो भी वो 32 से कम ही होता है, लेकिन फिर भी कि एक सामान्य मनुष्य का आहार अधिकतम 32 ग्रास का होता है।
1 ग्रास मतलब लगभग 1000 चावलों के दाने के बराबर। अब कोई को चावल ना खाना हो तो बेचारा भोजन ही नहीं कर पाएगा। अरे वो एक एक मोटा मोटा माप बता, ये बहुत सारी चीज़ें। 4 हाथ जमीन देख के चलना, सब 3.25 हो गए तो 4.25 हो गए तो मतलब क्या हुआ, थोड़ा ग्रास लेना और ज़्यादा आहार नहीं लेना, बस ये इसका अर्थ है। वो कोई गिनती नहीं करते कि मैं तो 32 31 32 ये लास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है ना। उनका मन होगा तो पूरी डाइट लेंगे। कहते हैं आधा पेट भोजन से भरना, 1/4 पानी से भरना और 1/4 खाली छोड़ना, ये लिखा है। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो प्रमाद सताता है, वो कई सारी बातें हैं। तो भैक्ष शुद्धि की जो मर्यादाएं लिखी हैं वो बहुत लिखी हैं शास्त्रों में, है ना। और यदि पहली बताई थी मैंने भैक्ष शुद्ध यानी पिंड शुद्धि 46 दोषों में पहले ही दोष है। कौन सा? अनुद्दिष्ट आहार, पहले ही दोष है। और भी मालूम क्या लिखा? ऐसा भोजन लेना कि किसी ने उधार पैसे लेके ना बनाया हो, किसी से दूसरे से अनाज लेके ना बनाया हो, अन्याय से ना कमाया हो, अनीति से ना कमाया हो, दूसरे का धन हड़प के ना बनाया हो। चलो उधार तो ठीक, पड़ोस के यहाँ से ऐसे ही ना लाया हो कि हम मुनिराज को आहार बना रहे तो थोड़ा दे दो, हम बना लेंगे। ये सब भैक्ष शुद्धि में लिखा है। यदि ऐसा करते हैं तो अचौर्य व्रत को दोष लगता है। काय को लगता है? अचौर्य व्रत को। क्यों? आहार, आपके निमित्त से आहार बनेगा तो गृहस्थ जो जो पाप करेगा वो सब आपके माथे है। क्या कहा? क्या कहा? यदि आपके निमित्त से आहार बनेगा तो अब जो जो उसमें पाप होगा वो सब आपको भी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके निमित्त से हुआ। तो हम नहीं करेंगे, नहीं करो तो सबसे खुशी की बात है, यदि कर लिया तो की बात है ना। तो भैक्ष शुद्धि में अचौर्य व्रत की भावनाओं के में भी भैक्ष शुद्धि लिखा, देखो समझ में आया ना? भैक्ष शुद्धि लिखा क्यों? क्योंकि ये रोज का प्रसंग बनता है ना, रोज का प्रसंग बनता है मुनिराज का। इसलिए वो भैक्ष शुद्धि में भी इस बात का विचार करते हैं कि हकीकत में तो उनका अधिकार एक दाने पर भी नहीं है। वो गृहस्थ अपने लिए भोजन बनाता है, यत्नाचार पूर्वक बनाए, न्याय नीति पूर्वक बनाए, विधि पूर्वक आहार दे, नवदा भक्ति पूर्वक, तो फिर मुनिराज अनासक्ति भाव से उसे लेते हैं। तो वो भैक्ष शुद्धि कहलाती है। अपना हक नहीं मानते, वो हक मान लें तो अचौर्य व्रत नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की चीज़ है। भोजन गृहस्थ का है, मुनि का नहीं है। उसने अपने लिए बनाया था, आपके लिए नहीं बनाया था। और यदि हम उसमें हक मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि बताओ इसे आहार देना नहीं आता, क्या नीरस आहार बनाया है, ये है, ये सब भैक्ष शुद्धि के दोष माने गए, है ना। तो कभी आपको मौका मिले तो मैंने एक दिन बताया था ना आपको कि जिसे आहार देने की विधि नहीं आती डूब मरने जैसी बात है, और आहार देने की विधि आती है लेकिन मुनि की भैक्ष शुद्धि नहीं पता तो भी डूब मरने की बात है। समझ में आया ना? क्यों? हमें अभी यही नहीं पता भैक्ष शुद्धि क्या होती है, यानी आहार देने में क्या शुद्धता रखी जाती है, ये भी जानना जरूरी है। समझ में आया ना? फिर अंतिम है इसमें सधर्मा अविसंवाद। आहा, अपने साधर्मी के साथ विसंवाद नहीं करना। विसंवाद क्या होता है? ये एक होता है संवाद। संवाद में कौन सा शब्द है? मूल वाद। वाद मतलब बातचीत करना, संवाद मतलब अच्छे से बातचीत करना, और विसंवाद मतलब झगड़ा करना समझ गए आप? तो साधर्मी के साथ अविसंवाद, विवाद नहीं करना। किसके साथ? ना तो विधर्मी के साथ और ना साधर्मी के साथ। एक गाथा सुनाऊं, बहुत बढ़िया, नियम सार में गाथा है। गाथा नंबर 150 की लाइन में है, 50, 51, 52, 53 ऐसे कुछ। उसमें आचार्य कुंदकुंदेव लिखते हैं नियम सार में। अब वो छावड़ा जी का स्वर्गवास हो गया ना, पंडित पूनम चंद जी छावड़ा, वो बहुत बोलते थे इस गाथा को, इस पर प्रवचन करते थे। वो गाथा है,
क्या है गाथा? ळाणा जीवा ळाणा कम्बम ळाणा बेहम हवे लद्धी तम्हा बयण विवादम सग पर समय ही बज्जो। आयो समझ में तो नहीं आई गाथा? अभी आएगी, देखो बहुत अच्छी गाथा है। उसमें लिखा ळाणा जीवा, नाना जीव है, ळाणा कम्मम, नाना कर्म है। अब देखो हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं तो सब अलग अलग तरह के जीव हैं, सबके अलग अलग तरह के कर्म हैं, सबकी चेहरे अलग अलग, कद अलग अलग, काठी अलग अलग, है ना। और आधार कार्ड में होता है ना अंगूठा, अब बोलो 8 अरब लोगों के अंगूठे का निशान आपस में मिलता नहीं। अंगूठे का क्या, कोई भी नहीं मिलता, ना इस उंगली का, ना इस उंगली का, ना नाक, ना आँख, ना कान, ना गला, कुछ भी नहीं मिलता। आवाज़ नहीं मिलती, है ना, खून नहीं मिलता। तो कहते मिलते तो है, हमारा आपका O पॉजिटिव B पॉजिटिव, अरे वो मोटा मोटा मिलता है, सूक्ष्मता से तो किसी का नहीं मिलता। तो वो पैड लगाते ना अंगूठे का निशान, लगाते कि नहीं? तो अंगूठे का क्यों लगाते हैं? अब नाक का लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, इसलिए प्रतीक के रूप में अंगूठा बना लिया, मिलता कुछ भी नहीं। तो लिखा शास्त्र में ळाणा जीवा, नाना जीव है, ळाणा कम्बम, नाना और के कर्म है। आगे का गजब है, ळाणा बेहम हवे लब्धि, नाना उनकी लब्धियां हैं। नाना ज्ञान है, नाना भाव है सबके। तो क्या करें? तम्हा, इसीलिए बयण विवादम, तम्हा, इसीलिए बयण विवादम। ये बयण विवाद क्या होता है? जो इसे कहा ना विसंवाद, बस इसी का नाम है बयण विवाद, वचन का विवाद। तम्हा, इसीलिए बयण विवादम, वचन का विवाद, वाद विवाद, झगड़ा, छींटा कसी, सग पर समय ही बज्जेजो, स्वसमय के साथ अथवा पर समय के साथ नहीं करना चाहिए। ये स्वसमय और पर समय मतलब अजैन, विधर्मी, और स्वसमय मतलब साधर्मी। समझ गए? झगड़ा मत करो, विधर्मी के साथ भी नहीं, साधर्मी के साथ भी नहीं, किसी के साथ झगड़ा मत करो। क्या लिखा? सधर्मा अवसंवाद, अपने साधर्मी के साथ विसंवाद मत करो। और अपने साधर्मी के साथ तो थोड़ी बातचीत हो जाए ना तो हार मान लेना, नहीं आप सही, कोई बात नहीं, मैं गलत। क्यों? साधर्मी के साथ हार में आपकी जीत है। क्या मतलब हुआ? हाँ, आप गुस्सा करके, कषाय करके आपने अपनी बात मनवा भी ली तो आपकी बात तो ऊपर रह गई, लेकिन आप नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि आपने साधर्मी के साथ विवाद किया, है ना। इसलिए साधर्मी के मामले में हारना अच्छा है, हार के भी आप जीत जाएंगे। और विधर्मी के साथ तो कोई हार जीत का है ही नहीं। एक ये है ना, वो छोटे दादा की उपन्यास है ना, क्या नाम उपन्यास है ना, सत्य की खोज। जब मैं, अजय भाई साहब, कनिष्ठ उपाध्याय में मेरा एडमिशन हुआ, तो जयपुर जाना था, उसके पहले 1 आध महीने का टाइम मिला घर पे, तो मैंने वो पुस्तक पढ़ी, उपन्यास। और वो मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी है, ज़िंदगी में पहली बार कोई उपन्यास पढ़ी थी, इतनी अच्छी लगी। उसके कई वाक्य ऐसे जुबान पर रट जाते थे। उसमें एक वाक्य था, ज्ञानी की हार ही उसकी जीत है। मेरा दिमाग खराब हो गया, काय ज्ञानी की हार ही उसमें जीत है। मैंने कहा ऐसा, तो मैंने हमारे 4 भाई हैं ना, तो हमारे ऊपर से दूसरे नंबर के भाई, मैं सबसे छोटा हूँ, चौथे नंबर का, उनका थोड़ा धर्म कर्म से लेना देना नहीं है, लेकिन शुरुआत में उस समय थोड़ा इंटरेस्ट लेते थे वो। तो एक कोई बात मैंने प्रवचन में एक बार ऐसी बताई रहेली में, तो उनने वो बात रट ली अपने मन की। मैंने बताया ना कि अज्ञानी जीव शास्त्र की बात को रट लेता, फिर अपने काम के लिए यूज करता है। तो कोई बात जैसे बात हो तो हम उन्हें समझा, नहीं ये गलत है। बोले यार तुम मान जाओ। बोले क्यों? तुम कह रहे थे ना ज्ञानी की हार ही उसकी जीत है।
तो उसमें जो तर्क दिया गया सत्य की खोज में वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। बोले जीतने के लिए कषाय चाहिए, तुम वो कषाय कहाँ से लाओगे? जीतने के लिए वो कषाय कहाँ से लाओगे? इसलिए एक बहुत पुराना फिल्म थी, जाने नाटक था, कहानी था, एक वो था माना क्या नाम, अरे ये डाकू थे, बहुत भयंकर डाकू। तो वो पूरे गांव के गांव को लूटता था। तो एक गांव को लूटने पहुंचा, तो लूट गया, तो उसमें से गांव का जो मुखिया था, मुखिया वो आ गया बाहर, बोले है कोई गांव में मर्द? तो वो निकल के आ गया और वो गला, वो डाकू था, बोले तू इन सबके साथ बहुत ज़्यादा आतंक मचाता है, हिम्मत है तो अकेले लड़के दिखा हमसे। किसको बोल रहा है? वो डाकुओं के सरदार से। तो वो मुखिया बोला तो अच्छा, तो वो उतर के आया घोड़े से, बोले हम फेंकते हैं, लड़ेंगे। तो अब दोनों में लड़ाई होना शुरू होती है। वो सामने एक शस्त्र लिए है और ये डाकू अकेला लड़ रहा है, सरदार अकेला शस्त्र लिए है। और अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, अभी एक दूसरे को घूर ही रहे हैं, ऐसा लड़ने के पहले जैसे पहलवान घूरते हैं ना। तो इस बीच वो बोलता है, कौन? डाकू, बहुत चालाक था। बोले मुखिया बात मर्दों की करते हो, अकेले लड़ने की बात करते हो, फिर इतने लोग साथ में क्यों लाए हो? तो वो देखता है कोई था नहीं, और ज्यों ही वो आगे पीछे देखता है वो उसकी गर्दन उड़ा लेता है। तो फिर उस समय उसने एक डायलॉग मारा, बहुत ज़बरदस्त डायलॉग मारा। उसमें एक गाली का प्रयोग है, तो वो अच्छी नहीं लगती शास्त्र में देना। मालूम वो क्या बोलता है कि मुखिया हमसे लड़ तो लोगे, लेकिन मुझ जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे? ऐसा वो कहता है। तो वो बात पढ़ के मुझे वो बात समझ में आई। कौन सी? कि वो से बोले मुझे से लड़ने की हिम्मत तो तुम जुटा लोगे, लेकिन मेरी जैसा छल तुम कहाँ से लाओगे? तो लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए छल चाहिए, कषाय चाहिए। इसलिए साधर्मी के साथ विसंवाद नहीं करता। बोले क्यों नहीं करता? हारना अच्छा है, हार जाओ, अपने लोगों से हार जाओ, अपने माता पिता से हार जाओ, भाई से हार जाओ, बहन से हार जाओ। हारने में जीत है, और जीतना क्या है, संसार में कोई हार जीत नहीं होती। तो ये अचौर महाव्रत की घुटाई में लिखा कि ये कोई रेयर नहीं है कि आज पर्व का दिन है तो ऐसा कर लो। बोले आपकी ये लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जीवन शैली होनी चाहिए। कौन सी? साधर्मी के साथ विसंवाद में। बोले यार ऐसा ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। अरे यार तुम, अरे कोई बात नहीं, तुम जैसा कल, कोई बात, ठीक। साधर्मी के साथ विसंवाद में, देखो लिखा ना, ठीक है। तो इस तरह से ये समय हो गया है। ये 2 सूत्र हुए आज, सत्यव्रत की भावनाएं और अचौर व्रत की भावनाएं। अब आगे 7वां सूत्र, 8वां सूत्र, ये 2 व्रतों की भावनाएं अब जो बची है ना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये हम कल पढ़ें। अभी का समय
आगे ये माइक पर वो लगा हुआ है स्पीकर, तो इससे माइक की जब उधर को वो चली जाती है ना, तो इसलिए सीटी बजता है।